वेलकम बैक टू एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में आपको बताएंगे यूएचएस के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। सबसे पहले आपने यूएचएस की वेबसाइट पे आ जाना है। आपको यूएचएस गूगल पे जाके सर्च करें, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें एमबीबीएस का ऑनलाइन पोर्टल अलग है, बीडीएस के लिए अलग है, तो प्रोसेस दोनों का सेम है। आपको एमबीबीएस के लिए अभी करके दिखाते हैं। एमबीबीएस के पोर्टल पे आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम साइन अप करना है, क्योंकि आप पहली दफा क्रिएट कर रहे हो अकाउंट अपना। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहां पर याद रखो ईमेल आईडी आपने एक दफा डाल दी, वो चेंज नहीं कर सकोगे। सो वही ईमेल डालनी है जो आपके मोबाइल में इस वक्त लॉगिन है। अगर ईमेल का पासवर्ड आपको भूल गया है, पहले उसका पासवर्ड चेंज करो, जाके चेक करो, क्योंकि अभी यूएचएस आपको कोड भेजेगा और वेरिफिकेशन आपको ईमेल पे आएगी। अगर ईमेल आपके पास ओपन नहीं होती तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, मसला बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि सीएनआईसी भी आपने डालना है और आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहला काम आपने अपना नाम डालना है, फादर का नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है और यहां पे सीएनआईसी या बेफार्म या सीआरसी या नाइकॉप या पासपोर्ट सारे ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। ओवरसीज हो तो आप नाइकॉप या फॉरेन पासपोर्ट कर सकते हो, या अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हो तो फॉरेन कोटे के लिए कर सकते हो। अगर आप सीएनआईसी करोगे तो आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर पाओगे पाकिस्तान में, और कोटा बाकी कोटा भी आपके पास आएगा। पासवर्ड कोई सा क्रिएट करके साइन अप कर दो। जैसे ही करोगे आपके पास यहां पर फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। फिर वही ईमेल और पासवर्ड डाल के रिमेंबर मी का बटन टिक कर लेना और आई एम नॉट रोबोट पे भी टिक करके साइन इन करोगे। आपको एक ईमेल भेजी जाएगी और ये ईमेल यूएचएस आपको ईमेल पे भेजेगा। आपने अभी जो ईमेल डाली है तो आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। यहां पर देखो यूएचएस की ईमेल आई है, इस पे आप क्लिक करोगे और वेरीफाई ईमेल के बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही वेरीफाई करोगे ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो जाएगी और अब आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां आपकी एक एप्लीकेंट आईडी आ रही है और ये इसके 7 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपने इसकी प्रोग्राम डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। ओपन मेरिट है, रेसिप्रोकल कोटा। रेसिप्रोकल वो है जो पंजाब के सूबे के बच्चे दूसरे सूबों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेसिप्रोकल को टिक करोगे तो हो सकता है आपका नाम केपीके में आ जाए, हो सकता है आपका नाम कश्मीर में आ जाए, क्योंकि इनकी सीटें होती हैं। रेसिप्रोकल की सिंध में सीटें नहीं है, केपीके में और कश्मीर में और बलूचिस्तान में है। अब आपको बता दें, आपने ये इंस्ट्रक्शन यहां से रीड करनी है। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आ जाओ। ये देखो प्रॉस्पेक्टस का बटन आ रहा है, यहां से डाउनलोड करके पूरी प्रॉस्पेक्टस और तमाम हिदायत देख सकते हो। अब ओपन मेरिट पे सारे बच्चे, लड़कियां लड़के पंजाब के अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप अंडर डेवलप, अगर आप मुजफ्फरगढ़, बखर, लिया, कोटद्दू, राजनपुर इन एरिया से हो तो आप अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट को भी टिक कर देना है आपने। लोधरा के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और चोलिस्तान वाले हो तो चोलिस्तान के लिए भी कर दो। अब आप ओवरसीज अगर हैं तो आप ओवरसीज कोटे पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां से कर देता हूं ओपन मेरिट, अंडर डेवलप और रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहां पर आप सेव एंड सबमिट करोगे। अब आपके पास पहला ऑप्शन आएगा, यहां पर अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, गार्डियन का मोबाइल नंबर, आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, और यहां पे आपने अपना बेफार्म या सीएनआई, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। जब आप अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम आपने सीएनआईसी सेलेक्ट किया था। यहां पे आपका एरिया रूरल है या अर्बन है, यानी शहरी इलाके में हो या देहाती इलाके में हो, घर का एड्रेस, सिटी, कंट्री और डोमिसाइल, ये एंटर करने के बाद फोटो अपलोड करनी है और सेंड आपने सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब ये दूसरा स्टेप आ जाएगा। अब पहला था आपका, ये तीसरा स्टेप आ जाएगा और ये है क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहां पर आ रहा है बहुत सारे बच्चों को मसला, आपको मैं बता दूं। पहले आपने यहां पर मैट्रिक सेलेक्ट करना है और मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स है, उसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, प्राइवेट था, बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, मैट्रिक का रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स एंटर करके देन आपने एफएससी की डिटेल एंटर करनी है, इंटरमीडिएट और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स जो आपके सब्जेक्ट हैं। यहां पर 2-3 वेरिएंट हैं, जो आपका वेरिएंट होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बोर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, आपकी पासिंग ईयर, रोल नंबर, मैट्रिक ऑब्टेन और टोटल ऑब्टेन। सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर मसला आ रहा है, बच्चे यहां पर कर रहे हैं तो उनके पास आगे इस तरह से एरर आ रहा है। ये अभी उनकी वेबसाइट, चूंकि आज रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, मैंने आपको पहले बोला था कि फौरन पहले दिन आपने अप्लाई नहीं करना, पहले आपने ये वीडियो देखनी। अब आपने देख लिया, आप बच गए हो। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो आप परेशान हो रहा होगा, मैं क्या करूं, वो मुझे मैसेज करेगा, फिर मैं उसको बताऊंगा ये वीडियो जाके देख लो, ठीक है बेटा, आपको ये परेशानी नहीं होगी। सो अब आपने वेट करना है। अब देखो मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि आप नंबर बिल्कुल ठीक एंटर कर रहे हो, 1100 में से 980 नंबर आपने लिए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 60% नंबर होने चाहिए। भैया ये 60% से ज्यादा नंबर हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा, वो नहीं मान रहा, वो बार बार ये एरर दे रहा है। तो उनकी वेबसाइट का ये बग है, यहां पर तीसरे स्टेप पे आके अड़ गया। अब ये आगे जाएगा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ना, आगे जा ही नहीं रहा। अगला चौथा स्टेप है एडमिशन टेस्ट। यहां पर आप एमडी कैट को सिलेक्ट करोगे 2023, 24, 25, उसकी डिटेल
डालोगे और उसके बाद अगला स्टेप है कॉलेज की प्रेफरेंस। सरकारी कॉलेजेस सारी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। पहले नंबर पे किसको रखना चाह रहे हो, किंग एडवर्ड को, निश्तर को, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को, फातिमा जना यूनिवर्सिटी को, सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कर दोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर लेनी है यहां पे, वो ऑलरेडी हम वीडियो बना के आपको बता चुके हैं। और आखिरी स्टेप है अंडरटेकिंग का। वहां पे आपसे एक ओथ लिया जाएगा, उसको आपने टिक कर देना है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आपका फीस चालान डाउनलोड होगा, बैंक में जाके आपने फीस पे करनी है, या ऑनलाइन फीस का ऑप्शन है तो ऑनलाइन फीस पे कर लें। इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। ये एमबीबीएस का तरीकाकार है। इसी तरह आप दोबारा से आओगे यहां पर बीडीएस के लिए, और बीडीएस के लिए आप यहां से अप्लाई कर लोगे बीडीएस के पोर्टल पे। एमबीबीएस और बीडीएस का पोर्टल आपके पास है, और यहां पर नीचे प्राइवेट का आ रहा है। प्राइवेट में आप एमबीबीएस में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या प्राइवेट में बीडीएस। प्राइवेट का बीडीएस का जो है ये आप यहां पर नीचे क्लिक करोगे, ठीक है, ये वाला, और प्राइवेट का एमबीबीएस का ऊपर वाला। ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है। सारा तरीका मैंने आपको A to Z बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। टाइम से आपने अप्लाई करना है, लेकिन फौरन अभी अप्लाई नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूं 1-2 दिन ठहर के अप्लाई करें, ताकि वेबसाइट के ये एरर और उनके जो बग्स हैं वो मसले हल हो जाएं। 21 तारीख अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी।